जैसे दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। जय यीशु की दोस्तों, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं एक नए वचन के साथ, यशाया का 62वां अध्याय का 5वां पद। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए आज का विचार हम शुरू करते हैं। जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। दोस्तों, बाइबल घोषित करती है कि हम प्रभु के साथ एक आत्मा के रूप में जुड़े हुए हैं। जिस क्षण आप प्रभु को अपना जीवन देते हैं और पूरी तरह से ये कहते हुए आत्मसमर्पण करते हैं कि हे प्रभु, मैं पाप से मुक्त होना चाहता हूं, मैं पाप में सुख, विलास और पापी स्वभाव से होने वाले श्रापों को नहीं चाहता, मैं आपके स्वरूप में रहना चाहता हूं, तब यीशु मसीह आता है और अपने लहू से आपके सारे पापों को धो देता है और फिर आपको एक नया जीवन देता है, जहां आप पाप, व्यसनों और गलत रिश्तों को ना कहने का निर्णय ले सकते हैं। तब आप लोगों को विरुद्ध अपने सब अधर्म के कामों की नकारने का कदम उठा सकते हैं। अपने कार्यों को, अपने जीवन जीने के तरीके से आप लोगों को दिखाते हैं कि अब आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं और पाप से धार्मिकता की ओर मुड़ चुके हैं। इसलिए दोस्तों, आपने अपने जीवन में लोगों के खिलाफ जितनी भी बुराइयां की होंगी, आप उनकी क्षमा पाने की कोशिश करेंगे, या जो आपने गलत तरीके से हासिल किया होगा, कुछ भी लिया होगा, उसे आप वापस देने की कोशिश करेंगे। तब प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न होगा और यह कहेगा कि तू मेरी दुल्हन है, तुम बेदाग हो, तू झुर्रियों से मुक्त हो, तू परिपूर्ण हो। ऐसा कहकर वे आपके लिए आनंदित होगा। कितना अच्छा होगा दोस्तों यदि परमेश्वर हमारी ओर देखे और ऐसा प्रेम पूर्वक वचन हमसे कहे। हाँ दोस्तों, प्रभु का यह कहना है कि आप हर तरह से सिद्ध हो। अब आप उसकी पवित्रता की सुंदरता के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ेंगे और उसे अपनी बेदाग दुल्हन बनाने के लिए कहेंगे कि जो कि पवित्र और उसे स्वीकार हो? जब आप इस प्रकार से प्रभु से मांगेंगे तो वह बहुत आनंदित होगा। जैसा कि सपन्या के 3 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जब प्रभु मगन होता है तो सारा संसार आपके जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकता है और आपकी स्तुति कर सकता है। स्वर्ग आपकी स्तुति गाएगा और आपके जीवन पर हर तरह की आशीषें उड़ेलेगा। आप कैसे परमेश्वर के हृदय को छू सकते हैं और उसे अपने ऊपर आनंदित होने दे सकते हैं। दोस्तों, लूका 10 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजा, तो दूसरों के सामने उसका नाम लेकर प्रचार किया। इसी तरह शिष्य यीशु के नाम पर चमत्कार करते हैं और दुष्ट आत्माओं को भी उसके नाम से निकल जाने का हुक्म देते हैं। लूका 10 के 21वें में हम देखते हैं कि जब चेलों ने यीशु को बताया कि उन्होंने उसके नाम पर क्या किया है, तो वह बहुत आनंदित हुआ। उसी तरह प्रभु आप पर भी प्रसन्न होगा। परमेश्वर आपको आज अपनी आशीषें प्रदान करेगा और आप पर, आपके जीवन से आनंदित होगा। यह था दोस्तों आज का विचार। तो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल होइए। प्रिय यीशु, आपकी प्यार भरी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। मैं अपना जीवन आपके प्यारे हाथों में सौंपना चाहता हूं। मैं यह पाप बार बार नहीं करना चाहता कि मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो आपकी दृष्टि में, आपके सामने बिल्कुल ठीक हो। मुझ में उस पापी स्वभाव को दूर करें जो आपकी उपस्थिति में मेरे सामने बाधक होता है। हे प्रभु, मुझे अपने बहुमूल्य लहू से धोएं और मुझे अपनी बेदाग दुल्हन में बदल दें। मुझे एक धर्मी जीवन जीने के लिए आप अपनी कृपा प्रदान करें।
मैं चाहता हूं कि आप मेरे गीतों के गाए जाने के द्वारा मुझ पर आनंदित हों। प्रभु मुझे अपने एक साथ चित्त करें, मुझे अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने की कृपा प्रदान करें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आज आपसे हर तरीके से प्रसन्न होना चाहता है। हम प्रभु के साथ एक आत्मा के रूप में उसके साथ जुड़े हुए हैं। जिस क्षण आप यीशु को अपना जीवन देते हैं और अपने मार्ग पूरी तरह उसे समर्पित कर देते हैं, वह आपको एक नया जीवन देता है और आप आनंदित होते हैं। स्वर्ग आपकी स्तुति गाएगा और आपके जीवन पर आशीषें उड़ेलेगा। यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।